साइकोलॉजी में दो तरह के माइंड्स बताए जाते हैं, एक है ग्रोथ माइंडसेट, एक है फेलियर माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा अपनी गलती देखते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फेलियर माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी गलती कभी नहीं देखते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि दूसरों को ब्लेम ठहरा के दूसरों को नीचे गिराया जाए। देखें, ये तो हमारा दीन भी कहता है, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि इंसान को सबसे पहले अपनी खामियों की तरफ देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए और इससे पहले कि दूसरों पर उंगली उठाए, दूसरों को ब्लेम दे, इंसान को सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार ख़ुद अपने अमाल के हवाले से करना चाहिए। जैसे कि इमाम शाफ़ी का गालिबन कौल है कि मैं दूसरों के साथ बहुत इजी हूँ और अपने साथ बहुत हार्श हूँ, और इंसान को ऐसे ही होना चाहिए कि दूसरों के लिए बहुत नरम हो लेकिन अपने ऊपर चीज़ों को मुसल्लत करना चाहिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंसान को डिसिप्लिन रखना चाहिए। इसमें मैं छोटा सा आपको एक वाक़या भी सुनाता हूँ। वाक़या शायद फ़र्ज़ी है लेकिन इससे बहुत से पॉइंट्स हमें समझ आएंगे। एक बॉस ने अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को ख़त लिखा सबको, और वो ख़त उनकी टेबल पे मौजूद था। जब वो ऑफिस में आए, हर एक ने ख़त खोल के देखा। ख़त में लिखा था कि वो इंसान जिसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो फौत हो गया और उसका जनाजा है, तो इस टाइम पे आ जाइए। तो सब वहाँ पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे तो एक बॉक्स था कफन और उसके अंदर वो उन्हें लगा कि वो शख्स है, तो उन्होंने कहा बॉस ने कि जाकर देखो वो शख्स कौन है। सब ने बारी बारी झांकी मारी तो उसके अंदर एक शीशा पड़ा हुआ था और शीशे में हर एक को अपनी शक्ल नज़र आई। असल में वो सिखाना ये चाह रहा था कि असल में वो शख्स जिसके ऐसे तुम ज़िंदगी में पीछे हो वो तुम खुद हो, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम्स करता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या पता लगता है, आप देखिए कि ग़ज़वा उहद के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से जब मशवरा लिया कि हमें अंदर रह के लड़ना चाहिए मदीने में या बाहर जाके, तो जो यंग सहाबा थे, काफ़ी जोश था उनमें, पैशनेट थे, उन्होंने कहा हमें बाहर जाके लड़ना चाहिए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद थे और उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यू जब इन्हें पता है, क्योंकि अल्लाह के नबी का अपना व्यू था कि अंदर रह के लड़ना चाहिए। हज़रत हमज़ा ने उन्हें डांटा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए अपना आर्मर पहनने के लिए। सहाबा को बहुत शर्मिंदगी हुई। सहाबा ने कहा हमारी तरफ से माफ़ी मांगिए रसूलुल्लाह से। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए अपना आर्मर पहन के, तो हज़रत हमज़ा को उन्होंने जवाब दिया कि जब एक नबी आर्मर पहन ले तो उसे ज़ेब नहीं देता कि उसको उतार दे। अब हम यही करेंगे जो सबका मशवरा है। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि मुसलमानों को जंग उहद में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आपको एक भी जुमला हमारे नबी का नहीं मिलेगा कि उन्होंने कभी यंग सहाबा को ब्लेम किया हो या कहा हो कि इनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है। लीडर जो है वो ओन करता है तमाम चीज़ों को, और इसीलिए घरों में जब ब्लेम गेम होती है तो रिश्ते ख़राब होते हैं। छोटा भाई बड़े भाई को ब्लेम करता है, बड़ी बहन छोटी बहन को ब्लेम करती है, कुछ चीज़ों में माँ बाप को भी ब्लेम किया जाता है। तो ये बात याद रखिए, कुरान मजीद हमें कहता है कि वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो जुस्तजू करेगा, कोशिश करेगा। नेगेटिव चीज़ों की कोशिश करेंगे, नेगेटिविटी की कोशिश करेंगे, फेलियर मिलेगा। पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ों की कोशिश करेंगे, ग्रोथ मिलेगी। इसलिए अपनी सोच को मुस्बत रखिए, अपना तज़किया करते रहिए और खामोशी इख्तियार कीजिए। इससे पहले किसी को ब्लेम करें और किसी को नसीहत करनी है तो अकेले में जाकर करिए। यही नबवी तरीका है और यही कामयाबी का तरीका।